अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने लगे। 1.3 को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया होगा। जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर देख लिया है 1.3 का, तो उनको आइडिया हो गया होगा कि उसमें हमने कितने सवाल सॉल्व किए थे। तो एक्सरसाइज के अंदर टोटल 8 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने 4 सिंप्लीफाई किए थे और 4 आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में सिंप्लीफाई होगा, चूँकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी थी और अगर उसको एक ही लेक्चर में कवर करते तो क्या होता, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाना था। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी लेंथी हैं, मतलब जो अभी जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसको कोशिश की पहले सिंप्लीफाई करके आपको समझा दूं। वैसे कोशिश यही होती है कि साथ साथ सिंप्लीफाई करूं और आपको समझाऊं। तो आइंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास उसमें जो एक्सरसाइजेज हैं वो इंशाल्लाह आपको मैं साथ साथ सॉल्व करवाऊंगा, यानी क्वेश्चन लिख के और साथ सॉल्व करवाऊंगा। बाकी जो ये वाली एक्सरसाइज की बात है, इसमें चूंकि क्वेश्चन लेंथी थे तो फिर वो लेक्चर क्या होना था, बहुत लेंथी हो जाना था। ठीक हो गया। तो चलें जी, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग पार्ट्स को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए बी एंड सी। अब उसके 10 हिस्से गिवन थे, जिसमें से क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों एक जैसे हैं, जिसमें हमने कम्यूटेटिव लॉ सिंप्लीफाई करना यानी होल्ड करना है। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या है, एसोसिएटिव लॉ के लिए है, यानी तीन आपको क्या है, मैट्रिसेस की वैल्यूज गिवन है और उसको आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अभी क्वेश्चन 1, 2 और 3 तीनों चूंकि एक जैसे हैं, तो उनमें से मैं क्या करूंगा, एक सिंप्लीफाई करूंगा, बाकी दो आपने खुद सिंप्लीफाई करनी है, ताकि आपके भी इसके ऊपर क्या हो, प्रैक्टिस हो जाए और ग्रिप अच्छी हो जाए। ठीक हो गया। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हैं, फिर वो मैं उसको शॉर्ट्स में आपको सॉल्व करके दे दूंगा, तो फिर वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 10 वो तीनों भी एक जैसे क्वेश्चन हैं, तो उनमें से भी हम कोशिश करेंगे एक आधा सॉल्व करने की। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 और 9 वो चार क्वेश्चन जो वो भी सारे एक जैसे ही हैं, तो उनमें से जो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था मैंने वही सिंप्लीफाई किया, जिसमें नेगेटिव साइन था, क्योंकि अक्सर बच्चों के जो नेगेटिव साइन वाले क्वेश्चन होते हैं वो कहते हैं कि सर वेरीफाई नहीं होता। अब उसके पीछे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो वेरीफाई नहीं होता। याद रखें, अगर क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि ये b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी, तो ये कंडीशन लाजमी पॉसिबल होगी। ठीक हो गया। तो अगर आपका वो सॉल्व फिर भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपने कहीं पे मिस्टेक्स किए जिसकी वजह से आपको वो क्या हो रहा है, इक्वल नहीं आ रहा। तो वो हम देखेंगे कि कहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड्स होती हैं आपके पास, जब इक्वलिटी का साइन लिखा हो दरमियान में, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेते हैं, फिर उसको प्रूफ करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को लेते हैं और फिर उसको प्रूफ करते हैं। तो हमने क्या करना है, वन बाय वन इनको देखना है और फिर इसको सॉल्व करना है। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये बी की वैल्यू लिखी हुई है, सी की वैल्यू लिखी हुई है, मैंने इन दोनों की वैल्यूज लिख दी हैं पहले। सो पहले स्टेप में क्या हुआ आपका, वैल्यूज को यहाँ पे 1 -1 एंड 1, 2 -2 एंड 2, 3 1 3, प्लस -1 0 एंड 0, 0 -2 3 1 1 एंड +2। अब चूंकि दोनों को प्लस करना है, अब वो जो गलती जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखें पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, तो ये बच्चों ने अक्सर डायरेक्ट लिखा होता है, प्लस माइनस वैसे ही लिखे होते हैं, तो उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि यहाँ प्लस होगा माइनस होगा, तो वो आंसर गलत लिख कर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वेरीफाई नहीं होता। तो इसका आसान हल ये है कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाए या नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए या दोनों नेगेटिव साइन आ जाए, ये सिर्फ उनके लिए, यानी कौन सी कॉम्बिनेशन हो, पॉजिटिव नेगेटिव की कॉम्बिनेशन हो, नेगेटिव और पॉजिटिव की कॉम्बिनेशन हो, या दोनों नेगेटिव लिखे हो, तब तब कोशिश करें कि ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। बाकी पॉजिटिव दोनों लिखे हो तो उसका इतना फर्क नहीं होगा, उस क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं होता, तो इसलिए वो ना भी लिखें तो भी ठीक होगा। अब ये होगा प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, सो 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। अच्छा जी, तो अब देखें यहाँ पे ये हो जाएगा -1 + 0, 1 + 0, 2 + 0, -2 प्लस माइनस -2 हो जाएगा। देखें यहाँ पे -2 एंड -2, सो 3 + 2 5, फिर होगा 3 + 1 4, 1 + 1 2 एंड 3 + 2 5। अब जो वैल्यू आ गई आपके पास वो इस तरह से है कि 1 - 1 0, देखें +1 और -1 दोनों क्या हो गया, -1, तो ये हो गया 1 - 1 0, फिर हो गया -1, फिर हो गया 1, फिर 2, -2 एंड -2 से क्या आएगा, -4 आ जाएगा। फिर ये बाकी वैल्यूज आपके पास क्या हो गई है, सिंप्लीफाई होगी। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर लिया है। अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड साइड को कि क्या राइट हैंड साइड भी इसकी इक्वल आती है, तो चलें वो भी देख लेते हैं।
तो अब क्या लिखेंगे, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में क्या है, सी प्लस बी, सी की वैल्यू पहले लिख दी है, बी की वैल्यू बाद में लिखी है, अगेन वही कंडीशन, -1 +1। अब देखें यहाँ पॉजिटिव साइन था तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो नेगेटिव साइड एक साइड पे था नेगेटिव साइन, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया। फिर यहाँ पे देखें, अब चूंकि जीरो के साथ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन गलत ना हो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, बाकी ऐसा कोई रीजन नहीं है। तो 0 प्लस -1, फिर 0 प्लस 1, फिर होगा 0 प्लस 2, -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 2 एंड 3 प्लस 2 5। तो 0 -1 +1 2 -4 5 4 2 एंड 5, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया, बस हमने ये प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 को सिंप्लीफाई करते हैं, जो उसमें मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, मुश्किल तो खैर नहीं है, उसमें मल्टीप्लिकेशन सी आ गई बस, और तो कुछ भी नहीं है इस तरह, इसमें कोई खास वैल्यू नहीं लिखी हुई। तो चले देख लें उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है हमने। अब ये देखें 2a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, ब्रैकेट में क्लोज है, तो पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, a के साथ, तो हमने क्या करना है, a के साथ 2 को हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 3 2 ज़र 6, 2 1 ज़र 2, फिर 2 1 ज़र 2, फिर -2 एंड 0 ज़र 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आंसर आता है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो अब क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी, इसमें क्या करें, b को ऐड कर देते हैं। अब b को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा कि 2 + 1, फिर हो जाएगा 4 प्लस -1, तो ये आ गया, फिर हो गया 6 + 1, फिर हो गया 4 + 2, 6 प्लस -2, फिर है आपके पास 2 + 2, फिर हो गया 2 + 3, -2 + 1 एंड 0 + 3, ये हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, सो 3 4 प्लस माइनस, ये देखें प्लस माइनस -1 हो जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, फिर 6 + 1 7, 4 + 2 6, फिर ये हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे देख रहे हैं 6 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 4, सो ये यहाँ पे 4 आ गया। फिर ये हो गया 2 + 2 4, 3 + 2 5, -2 प्लस -1 से -1 हो गया एंड 3 प्लस 0 से 3 आ गया। अच्छा जी, एक और गलती जो अक्सर बच्चों ने की होती है, अब वो यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है सिंपल, यहाँ पे लिखा होता है जी उन्होंने माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ना माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ना माइनस प्लस माइनस हो रहा है। ये वो तब होता है जब नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन के नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाता है। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही तो वहां पे ऐसा कोई नहीं है, जिस तरह आप उसको पहाड़े की तरफ पढ़ रहे होते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव प्लस एंड प्लस प्लस प्लस, और इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सिंपल क्या देखें, बड़ी वैल्यू का साइन नेगेटिव है तो वो सब्ट्रैक्ट होकर नेगेटिव साइन आ जाएगा, यही इसका आंसर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं साथ साथ बताता रहूंगा जो चीजें बच्चों में पाई जाती हैं, देखते रहते हैं हम डेली बेसिस के ऊपर। सो आपने वो चीजें क्या करनी है, रिपीट नहीं करनी। अब उसका ये होगा कि बोर्ड में अगर बोर्ड के पेपर दे रहे हैं और वहाँ पे ये गलती करते हैं तो उसका आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो इस चीज़ों को थोड़ा सा देखना होगा आपको। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, सो a प्लस बी। देखें जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए जिसमें ब्रैकेट का इस्तेमाल हो, तो पहला काम आपको क्या होगा, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना। सो नाउ a प्लस बी, ए और बी को ऐड करते हैं, यहाँ पे 1 + 1 ये आ गया, फिर 2 + -1 3 + 1, फिर आपके पास क्या हो जाएगा 2 + 2 3 + -2, फिर हो जाएगा 1 + 2 3 + 1 -1 + 1 एंड 0 + 3। सो ये +1 और ये -1 दोनों क्या हो गए, 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, यहाँ पे देखें 1 + 1 से 2 हो गया, यहाँ पे देखें 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ये आपके पास वैल्यू आ गई, फिर 4, फिर 2, और ये हो गया 3 + -2 से आएगा 3 - 2 इज इक्वल टू +1, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 0 एंड 3। ये हमने फाइंड किया है किस चीज़ को, राइट हैंड साइड की सिर्फ एक वैल्यू को, क्योंकि उसमें आप देखें दोबारा से तो यहाँ पे ए भी साथ में प्लस हो रहा था, a + b। तो अभी हमें फर्दर क्या करना होगा, इसके साथ ए को फिर से ऐड करना होगा। अच्छा जी, तो अब ए को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा a + b इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, और इसमें ऐड कर देंगे, सो 2 + 1 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 + 1 3 3 + 4 7 4 + 2 6 एंड 3 + 1 4
1 + 3 4, 4 + 1 5, -1 + 0 से -1 एंड 3 हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 2a + b इज इक्वल टू a + b। सो ये आपके पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अच्छा जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सिंप्लीफाई। ठीक हो गया। जिस तरह मैंने बताया कि जो 3 वैल्यूज हो रहे थे उसमें जो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा नेगेटिव साइन की वजह से, तो मैंने कोशिश की कि वही सिंप्लीफाई कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक हो गया। तो अब जो इसमें क्वेश्चन है वो इस तरह से कि c - b - a, फिर उसके साथ लिखा हुआ है इज इक्वल टू c - a - b। ठीक हो गया। तो ये देख लें, ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, याद रखें लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करें या राइट हैंड साइड पहले सॉल्व करें, क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये ना हो कि आप सोचें कि जी ये तो लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले कर लिया है तो राइट हैंड साइड पहले करना होता है, या राइट हैंड साइड पहले करनी है और लेफ्ट हैंड साइड पहले करनी, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेफ्ट करें राइट करें, एट द एंड पे आंसर देखना होता है, दोनों मैच हो रहे हैं तो बस आपका आंसर दुरुस्त है। आपने लेफ्ट किया राइट की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो c - b - a पहले ये लिखेंगे। अब देखें अगेन ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो c - b की वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे बहुत सी गलतियां होती हैं। अब उसके पीछे रीजन ये है कि नेगेटिव के इतने ज्यादा साइन हो जाते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे माइनस लिखना है प्लस लिखना है, पता नहीं क्या करना है। उस उसका आसान हल ये है कि आपने उनमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, तो वो इंशाल्लाह सिंप्लीफाई होने में आपको आसानी होगी। देखें -1 - 1, तो यहाँ पे ना भी करें तो भी ठीक है क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं है। 0 माइनस इंटू -1 ब्रैकेट में क्लोज किए तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 0 - 1, 0 - 2 -2 माइनस इंटू -2। देखें नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, फिर अब ये जब मल्टीप्लाई होंगे तब पॉजिटिव बनता है, अदरवाइज ऐसा कोई साइन नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव ऐड होते हैं या इस तरह से। सो 3 - 2, फिर हो जाएगा 1 - 3, 1 - 1 एंड 2 - 3। सो ये +1 और ये -1, फिलहाल ये कैंसिल हो रहा है, इसके अलावा बाकी वैल्यूज कैंसिल नहीं हो रही। तो उसके अलावा अब हम इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा 0 + 1 -1 -2 + 2 से क्या होगा, 0 आ जाएगा, ये भी कैंसिल, 1 -2 0 एंड -1। सो अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, -2 1 -1 -2 0 एंड 1 -2 0 एंड -1। अच्छा जी, अक्सर हम ये देखते रहते हैं स्कूल में बच्चे ये सॉल्व करके ले आते हैं तो कहते हैं सर ये वेरीफाई प्रूव नहीं होता। ठीक है ना, वो अपनी तरफ से बिल्कुल एक्यूरेट बना के ले आते हैं कि देखें सर ये तो नहीं हो रहा दोनों में कहीं। अब उन्होंने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होती है जिसमें से प्लस माइनस की वजह से क्या होता है, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि प्लस माइनस का साइन जो है वो गलत जगह पे नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करना है। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो c - b से हम क्या करेंगे, a को माइनस कर देंगे। ये a की वैल्यू लिख दी मैंने, अब इसमें से माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा -2 - 1, 1 - 2, 1 -1 -3 हो जाएगा। ये देखिए -1 -3, फिर -2 - 2, फिर 0 -3, 1 -1 -2 -1 0 माइनस इंटू -1 एंड -1 -0। ठीक हो गया। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अब आपके पास बन जाएगा -3 -1 -4 -4 -3 0, और इसके साथ आ जाएगा -3 0 + 1 से 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा -1। सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या हो गया, आंसर आ गया इस तरह से कि ये 1 + 0 से सिर्फ 1 आ गया, बाकी तो ऊपर सारी वही वैल्यू रिपीट हो गई। सो नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में पहले क्या करना है, c - a करना है, फिर उसके साथ -b कर देना है, तो फिर उसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा जी, तो c - a को देखने सिंप्लीफाई करते हैं। c - a की वैल्यू, c की वैल्यू -1 -1 0 -2 0 -3, फिर 0 -2 -2 -3 3 -1 1 -1 1 माइनस इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एंड 2 -0। फिर होगा -2 -2 -3 -2 -5 2 0 माइनस माइनस 1 माइनस इंटू -1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। आंसर आ गया और ये हो गया +2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसमें से हम b को भी माइनस कर देंगे। सो b को माइनस करते, ये b की वैल्यू है। अब ये देखें -2 -1 -2 माइनस इंटू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर -3 -1
अगेन -2 फिर -5 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो ये 2 -2 एंड 0 -3 2 -1 एंड 2 -3 ये वैल्यू आ गई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अब आपके पास हो जाएगा -3 -1 -4 -4 -3 0 -3 1 एंड -1। सो ये इसका क्या हो गया, राइट हैंड साइड आंसर आ गया। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। सो यही हमने वेरीफाई करना था कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो उम्मीद है बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपने वेरीफाई करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। अगर इनकेस क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, वो मैं आपको शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। ठीक हो गया, उम्मीद है पहले तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही आ जाएंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1 -2 3 एंड 4, बी में लिखा है 0 7 -3 एंड 8। फाइंड क्या करना है, 3a - 2b एक ये फाइंड करना है, फिर 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। अब देखें क्वेश्चन में ऐड और सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है और ट्रांसपोज भी साथ में आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं पहले। 3a - 2b यानी 3 के साथ a मल्टीप्लाई करें, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र -6, 3 9 3 3 ज़र 9 एंड 3 4 ज़र 12। ये आपके पास 3a बन गया। अब 2b 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 0 ज़र 0, 7 2 ज़र 14, 3 2 ज़र -6 एंड 8 2 ज़र 16। ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, वो इस तरह से होगी, 3a - 2b। ठीक हो गया। सो ये हो गया 3 -6 9 12 -0 14 -6 एंड 16। अच्छा जी, अक्सर बच्चों ने ये डायरेक्ट लिखा होता है कि 3a - 2b, यहाँ 3 लिखा होता है, फिर यहाँ पे a की वैल्यू, फिर माइनस, फिर 2 और साथ में इस तरह वैल्यूज लिख के सॉल्व करते हैं। अब उनका क्वेश्चन गलत नहीं होता, वो भी सही सॉल्व कर रहे हैं। तो चूंकि फेडरल बोर्ड में आपने जितना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया होगा, या किसी भी बोर्ड के पेपर है पिंडी बोर्ड में कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन और स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं फेडरल बोर्ड में खास करके। तो जितना अच्छी प्रेजेंट किया होगा, जितने ज़्यादा स्टेप्स लिखे होंगे, तो आपको क्वेश्चन के मार्क्स भी लिखने के ज़्यादा चांस होंगे। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ चूंकि यहाँ पे हम इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं। सो ये अब आ जाएगा 3 -0 -6 -14 9 माइनस माइनस प्लस एंड 12 -16। सो ये अब आपके पास बन जाएगा 3 -0 से 3 -20 9 + 6 से क्या होगा, ये देखें ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड यहाँ से होगा 12 -16 -4। तो अब ये आपके पास बन गया 3 -20 15 एंड -4। ये इसका फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई हो गया है। अब इसके जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। यहाँ पे जो गलती है वो ये होती है कि बच्चों ने पहले a के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया होता है, फिर उनका ट्रांसपोज ले लेते हैं और कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब मैं उनको ये बता दूं कि देखें, ट्रांसपोज सिर्फ ए के ऊपर लिखा हुआ है या बी के ऊपर लिखा हुआ है। अगर उन्होंने इस तरह देना था कि पहले 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तो फिर वो इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में क्लोज करके लिख देते हैं क्वेश्चन को ही। अब चूंकि क्वेश्चन जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है कि सिर्फ ए के ऊपर ट्रांसपोज है, 2 के साथ नहीं है, तो इसका मतलब हम 2 के साथ पहले इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया, इस चीज़ को ज़रा सा देखना, छोटी सी गलती है, तो इसको करेक्ट कर लें। अगर किसी बच्चे ने पहले सॉल्व किया हो या इस तरह से किसी का सॉल्व हो चुका है, तो इस चीज़ को ज़रा देख लीजिएगा। ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज देखें शाबाश क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में शिफ्ट करना। सो 1 -2 3 एंड 4, ये देखें ये रो है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई, ये रो जो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई। ठीक हो गया इसका ट्रांसपोज। फिर इसके साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2 1 2, फिर 2 3 ज़र 6, फिर हो जाएगा 2 2 ज़र -4 एंड 8। ये आपके पास क्या होगी, वैल्यू आ जाएंगे। फिर बी ट्रांसपोज लेंगे, ये रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ये रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 -3 7 एंड 8, 3 0 ज़र 0, फिर हो जाएगा 3 3 ज़र 9, सो नेगेटिव साइन की वजह से -9 हो जाएगा। फिर होगा आपके पास 3 8 ज़र 24, फिर 3 7 ज़र 21। ये आपके पास क्या है, वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 -0 6 माइनस इंटू -9 -4 -21 एंड 8 -24। सो अब ये फर्दर सिंप्लीफाई होंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 9 + 6 से क्या आता है 15। तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में वो भी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा -25 और -16, सो 2 15 -25 एंड -16। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके लास्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके एक्सरसाइज 1.1 के साथ थोड़ा बहुत रिलेशन है उसका, अब मैं बता देता हूँ कैसे। इक्वलिटी वाला जो हमने पढ़ा था उसमें ए और बी, सी और डी की वैल्यू जो क्वेश्चन 3 में फाइंड की थी, तो यहाँ भी हमें ऐसा ही नज़र आ रहा है कि इसमें भी हो सकता है कि ऐसी क्वेश्चन की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए लिखा हुआ है और यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि गिवन भी यही है कि देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब देखें ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 6 3 2 ज़ार 6 और ये हो जाएगा 2a, फिर प्लस 3 1 ज़ार 3, ये 3b, 3 8 ज़ार 24 एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यूज ऐड करके देखेंगे, जो इक्वल आ जाती है वो तो इक्वल होंगी, जिनमें ए और बी लिखा हुआ है जो फाइंड आउट करना होगा, फिर वो हम फर्दर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक हो गया, तो इसको देखें, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। 3 + 4, ये प्लस हो रहा है, सो 3 + 4 से क्या होगा, 7 आ जाएगा। फिर हो जाएगा 8 + 3b, चूंकि अब 8 और 3 अलग अलग हैं तो ये आपके पास सेपरेट ही रहेगा। यहाँ पे जो बच्चों की गलती है वो क्या करते हैं, इस 8 और 3 को मल्टी ऐड कर देते हैं, यानी 8 + 3b यानी 11b हो गया। अब वो उनकी गलती हो जाती, फिर कहते हैं कि हमारा आंसर सही नहीं आ रहा। अब आपका आंसर सही कैसे आएगा, ये एक्यूरेट कैसे आएगा, जब आपने इनको ऐड नहीं कर सकते और आप इसको ऐड कर रहे हैं, तो आपका तो क्वेश्चन यहीं से गलत हो गया, आगे आपके सारे स्टेप बेकार हैं। ठीक हो गया, तो इस चीज़ का ख्याल करें कि जब ये अगर ऐड होना होता तो ये तब होता जब ये 8b + 3b लिखा होता, तो फिर आ जाता 11b, जो कि इस तरह नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ऐड हो ही नहीं सकते। ठीक हो गया। अब आगे क्वेश्चन ऐसे बहुत से आएंगे, चैप्टर नंबर 4 की मैं बात करूं या आगे जो चैप्टर नंबर 5 है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है ना, तो वो अक्सर बच्चों ने क्या किया, उनको ऐड करके लिखा होता है। चैप्टर 2 में भी ऐसे क्वेश्चन हैं, देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह, तो वो भी हम उसी टाइम पे उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसी पे फोकस करते हैं। सो ये आपके पास क्या हो गया, 8 + 3b और यहाँ पे है 2a - 12। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखें यहाँ पे किसके इक्वल है, ये 10 के इक्वल है, तो इसको हम 10 के इक्वल ले लेंगे। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, 1 के इक्वल ले लेते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा ये आपके पास 8 + 3b = 10 एंड 2a - 12 = 1। इस 8 को हम राइट साइड पे ले आए तो 10 - 8 से 2 आ जाएगा, सो 3 से डिवाइड करें, सो b = 2/3, 2a = 1, ये 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा 13, सो 2 से डिवाइड करें, a = 13/। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के भी आपके पास क्या है, 6 हिस्से हैं, इन 6 पार्ट्स हैं। तो उनमें जो एक जैसे क्वेश्चन है वो मैंने कोशिश की है कि वही इनमें से एक आधा सिंप्लीफाई कर दूं, ताकि बाकी फिर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन थोड़े से रह जाए। अच्छा जी, अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि a + b होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। देखें, होल ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज, b ट्रांसपोज, तो पहले हमने क्या करना है, a और b को ऐड करना है, उससे जो आंसर आएगा फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना है, a का सेपरेट ट्रांसपोज, b का सेपरेट ट्रांसपोज, फिर उन दोनों को ऐड कर देना है, तो वो क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। अच्छा जी, नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a + b होल ट्रांसपोज, सो a की वैल्यू और b की वैल्यू लिख देते हैं 1 2 0 1। ये a की वैल्यू हो गई 1 1 2 एंड 0, ये क्या हो गई आपके पास, b की वैल्यू हो गई। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, चूंकि ब्रैकेट का इस्तेमाल करें तो पहले ब्रैकेट में ऐड हुए 1 + 1, फिर 2 + 1, 0 + 2, 1 + 0, सो ये हो जाएगा 2 3 2 एंड +1। अब इसको क्या करते हैं, ट्रांसपोज इसका ले लेते हैं, सो ये हो जाएगा रो, ये चेंज हो जाएगी किस चीज़ में, कॉलम के अंदर, फिर ये रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया, ट्रांसपोज हम यही करते हैं ना, रो को कॉलम में और कॉलम्स को रो में चेंज करते हैं। सो ये लेफ्ट हैंड साइड से हो गया 2 2 3 एंड 1। हम देखते हैं क्या राइट हैंड साइड से भी यही आता है या नहीं आता। सो इसको देख लेते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए की वैल्यू लिखी है, उसके साथ क्या कर दिया, उसका ट्रांसपोज ले लिया, सो 1 0 2 एंड 1। फिर बी की वैल्यू लिखी है, उसका ट्रांसपोज ले लेना है 1 1 2 एंड 0। ये देख लें, ये रो है, ये कॉलम में चेंज हो गई, ये रो है, ये कॉलम में चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पे देख लें, रो कॉलम में चेंज हो गई, ये रो कॉलम में चेंज हो गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने इन दोनों को प्लस कर देना है। सो इनका एडिशन कैसे होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सो ये हो जाएगा 1 + 1, फिर होगा 0 + 2, 2 + 1 एंड 1 + 0, सो ये हो जाएगा 1 + 1 से 2, ये हो जाएगा 0 + 2 से 2 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +1। सो राइट हैंड साइड आ गया, सो वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। से ही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, आंसर आ गया।
ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं जिसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कहा गया है। 1.2 में हमने इसको देखा था कि अगर ए का ट्रांसपोज लें और वो उसी के ही यानी ए के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ए इज सिमेट्रिक, और अगर उसका ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो कहते हैं कि ए इज क्यू सिमेट्रिक। तो वो देख लेते हैं। पहला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 4, उसका सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से ये पहला सवाल है। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। तो अब हमने यही प्रूफ करना है, यानी पहले ए में से उसके ट्रांसपोज को माइनस करना है, फिर उसका होल ट्रांसपोज लेना है। अगर वो उसके क्या हो गया, नेगेटिव के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये ए मैट्रिक्स है, ये ए ट्रांसपोज है। अब हम क्या कर, यानी ए था, हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया, ये रो ये कॉलम में शिफ्ट हो गई, ये रो जो है ये कॉलम में शिफ्ट हो गई। ठीक हो गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 1 माइनस 1, फिर हो गया 0 2 माइनस 0 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1। सो ये अब आपके पास बन गया 0 2 माइनस 2 एंड 0। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। चले शाबाश, देखें ट्रांसपोज में आपके पास आ गया, ये रो है, ये कॉलम बन गई, ये रो जो है ये कॉलम बन गई। ये देखें ए ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो ए इज क्यू सिमेट्रिक। तो अब हम यही देखेंगे कि क्या ये वैल्यू जो है ये क्या इसके नेगेटिव के इक्वल आती है। अगर नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ये क्यू सिमेट्रिक है। ठीक हो गया। तो इसको अब देख लेते हैं। यहाँ पे हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया, 0 2 माइनस 2 एंड 0, तो ये तो वाकई उसी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस ए ट्रांसपोज। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। प्रूफ हो गया, यानी बस सिंप्लीफाई करना था। इसका लास्ट पार्ट जो इसमें हमने सिमेट्रिक को सिंप्लीफाई करना है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, गिवन दैट बी की वैल्यू है, बी ट्रांसपोज मैंने फाइंड कर लिया। देखें ए ये रो और ये देखें ये इसका कॉलम में शिफ्ट हो गई, ये रो जो है इधर कॉलम में शिफ्ट हो गई। अब हम क्या करते हैं, इनको प्लस कर देते हैं। सो 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 एंड 0 प्लस 0। सो ये हो गया 2 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 एंड 0 प्लस 0 से 0 ही आएगा। अब ये देखें ये क्या है आपके पास, रो और कॉलम में इसको ट्रांसपोज, ये रो है ट्रांसपोज लिए तो कॉलम बन गई, ये रो जो है ये कॉलम बन गई। उसके बावजूद भी देखें तो ये इसी के ही इक्वल आ रहा है, ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसी के इक्वल आ रहा है। तो ये हमने पढ़ा था कि अगर उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ए इज सिमेट्रिक। तो ये तो प्रूफ हो गया। सो बी प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो इक्वल आने की वजह से हम क्या लिखेंगे, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये आपके पास क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उनको सिंप्लीफाई करेंगे। सो उससे पहले हम इसको पढ़ेंगे एक दफ़ा कि उसमें क्या गिवन है। वो जो मैट्रिसेस हैं यानी 1.4, उसमें आपको क्या गिवन है कि आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करनी है। तो उसके रूल्स पढ़ेंगे, उसमें से कौन सा रूल है जो अगर ना सिंप्लीफाई हो तो हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। उसके फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।